5 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव के समापन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस वार्ता की। कुछ दिनों पहले डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र के लेखक गांव में स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में देश और विदेश के साहित्य, संस्कृति, कला और विज्ञान क्षेत्र से जुड़े अनेक लोगों ने भाग लिया था। वहीं इन सब को लेकर पूर्व सीएम ने आज से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने खास बातचीत की। देखिए। रमेश पोखरियाल निशंक, आइए जानते हैं आज पुस्तक विमोचन के अवसर पर आखिर क्या बात है। सर, पुस्तक जो आपने लिखी, इस पुस्तक में क्या कुछ खास है, थोड़ा इसके विषय में बताएं। नहीं, आज तो मेरी पुस्तक के बारे में नहीं, दुनिया के लेखक यहाँ पर आ रहे हैं। एक देवभूमिका में ऐसे लेखक गांव जो देश का पहले लेखक गांव बन रहा है, जिसमें कवि आएंगे, कहानीकार रहेंगे, उपन्यासकार होंगे, चिंतक होंगे, विचारक होंगे, विभिन्न प्रकार की विधाओं में लिखने वाले सृजनात्मक लोग आएंगे और वो यहाँ पर लिखेंगे और देश और दुनिया में अपने विचारों को भेजेंगे। तो ऐसे ये लेखक हमें लेखक कुटीर बन रही हैं, अतिथि लेखक गृह बना है, जो लोग आएंगे, ऑडिटोरियम बन रहा है, एक पुस्तकालय जिसमें 1 लाख से भी अधिक पुस्तकें होंगी, वो लेखक गांव का शोध और अनुसंधान का केंद्र भी होगा। तो ये जो लेखक गांव है, ये थानों एयरपोर्ट से बिल्कुल पास में थानों गांव में देश का पहला लेखक गांव बना है, जिसका अभी उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। मुख्यमंत्री जी, यहाँ के राज्यपाल जी और केंद्रीय मंत्री सहित बहुत सारे लोग उसमें उपस्थित हैं। सर, आपको किस प्रकार से लग रहा है कि प्राचीन काल के लेखक और अब के लेखकों में क्या मुख्य अंतर रह गई और कितना उनको वेटेज मिल रहा है? जैसे यदि आपके दादा परदादा और हम तक, तो जितना अंतर आता है ना, वो उन लेखकों में और इसमें लेखकों में आ गए। वर्तमान लेखकों की चुनौती है जो उस समय उन्होंने लिखा, जैसे वेद व्यास जी ने लिखा, उसको नवाचार के साथ अब आगे बढ़ाने की चुनौती है कि उस विचार को भी जिंदा रखना है और नवाचार के साथ उसको भी आगे ले जाना है। लेकिन मुझे खुशी है कि जो नए लेखक आ रहे हैं, इन चुनौतियों का मुकाबला करके बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर, ये पुस्तक जो है कि हिंदी, इंग्लिश से किस तरीके से इसको लिखा जाएगा, किस किस भाषाओं में रहेगी? सभी भाषाएं, भारतीय भाषाओं में लिखा जाएगा, लेकिन इसको हम हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बने हिंदी, इसका भी प्रस्ताव इस लगभग जो 65 देशों के लोग जुड़े हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को किया है कि जो हिंदी है वो संयुक्त राष्ट्र की भाषा बननी चाहिए। सर, स्थापना दिवस है उत्तराखंड का, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या क्या कुछ कमियां रह गई? नहीं, स्थापना दिवस है, हम लोग बहुत खुशियां मनाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए संकल्प का भी दिवस है, विचार का भी दिवस है और आगे किस तरीके से बढ़ना है उस पर विचार का है। 24 वर्षों में बहुत कुछ पाया है, राज्य ने बहुत कुछ अभी पाना है, तो उस जो पाने की जो रास्ता है उसको और मजबूत करना है। तो हमारे साथ थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लेखक गांव बसाया गया, उसका उद्देश्य लेखकों को बढ़ावा देना है और लेखकों का सम्मान करना है। कैमरा पर्सन भट्ट के साथ में यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून।